जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम देख रहे हैं वीडियो, उनकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम, उसका क्या हल है, क्या वजह है और क्या हल है। तो कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है, तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इस पे भीष्म प्रतिज्ञा लिखा हुआ। जैसे कि भीष्म ने एक प्रतिज्ञा से अपने आप को बांध लिया था। बहुत से ऐसे काम थे जो उन्हें करने चाहिए थे, जैसे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो जो भी सिंहासन पे बैठेगा वो उसी का साथ देंगे, इस कारण से उन्होंने गलत काम किया। मतलब अपनी निष्क्रियता दिखाई, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो जब हम अपने आप को बांध लेते हैं तो हमें ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर हो जाता है कि हमें जो भी हमने जिस भी चीज़ पे हमने अपने आप को बांधा है, बस हमारा फोकस उसी पे रहता है। बाकी आसपास होने वाली हर चीज़ से हमारा फोकस हट जाता है। तो ये गलत बात है, गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आपने अपने आप को कहीं बांध रखा है। या तो आप किसी ऐसी मैरिज में हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है, या आप ऐसे किसी जॉब में हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपने बांध रखा है अपनी सिचुएशन के कारण, या और भी कोई मजबूरी हो सकती है आपकी जिसके कारण आपने अपने आप को उस जगह पर बांध लिया है जहाँ आप खुश नहीं हैं। ऑब्वियसली जब भीष्म पितामह थे वो भी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वो खुश नहीं थे ये सब देख के, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा के कारण मजबूर थे। उसी तरीके से आपने भी अपने आप को कहीं ना कहीं बंधन में बांध रखा है जहाँ पर आप खुश नहीं हैं। तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का हमें आकर्षण होता है, या फिर हमारे भौतिक सुख पाने की इच्छाएं होती हैं कि किसी भी इंसान के साथ आप रह रहे हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, लेकिन आपको भौतिक सुख वहाँ मिल रहा है, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं। इसी तरीके से जॉब में कहीं आप हैं, लेकिन आप उस जॉब में आप खुश नहीं हैं, आपको वहाँ पे उतना नहीं मिल रहा है जितना आप डिज़र्व करते हैं, तो आप वहाँ पर खुश नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं और कहीं आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है जहाँ पर आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे, प्रेशर में आके आपने ले लिया है, पेरेंट्स के प्रेशर में या फ्रेंड्स के प्रेशर में, जैसे भी हैं, तो हो सकता है कि आप वहाँ खुश नहीं हैं और आपने इसी तरीके किसी बंधन में अपने आप को बांध रखा है। तो आपको उस बंधन को तोड़ने की ज़रूरत है। आप वो कीजिए जो आपकी इनर वॉइस आपको बता रही है। आप अपने दिल की सुनिए, और हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आराम से बैठिए और अपनी जो सिचुएशन है उसको आप एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, जिससे आप उस सिचुएशन के लाभ पर भी आप सोचिए और हानि पर भी सोचिए कि फिर क्या चीज़ ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा काम करने से आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला है तो आप उस काम को मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है तो आप उस तरफ चले जाइए। लेकिन कार्ड यही बता रहा है कि आपने किसी सिचुएशन में अपने आप को बांध रखा है, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। और निकलने का यही रास्ता है कि आप उस सिचुएशन को बार बार आप एनालाइज कीजिए और देखिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर ज़्यादा आपका मतलब फ़ायदा ज़्यादा है उस सिचुएशन में रहने से तो आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको घाटा ज़्यादा और आपको अंदरूनी खुशी नहीं मिल रही है, अगर आप अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं इस सिचुएशन में रह के, तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे अंदर की खुशी होनी चाहिए, ना कि बाहर की खुशियाँ। क्योंकि बाहर की खुशियाँ हमें कभी खुश नहीं रख सकती, चाहे वो कितनी मिल जाए, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए आपको अपने अंदर की खुशी पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि आप खुश हो, आप वहाँ रहें। किसी भी बंधन में बंधने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए स्टैंड लें और हो सके तो अपने आप को स्टैंड कीजिए। मे भी हो सकता है आप ना हो स्टैंड, तो आप स्टैंड कीजिए। आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है।
तब आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो ये है आज का जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। मे बी ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके साथ भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उसे रखें, वरना लेट गो कर दीजिए। तो ये आज की अब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और इससे निकलने का ये रास्ता है कि आप अपने दिल की सुनिए, मेडिटेशन कीजिए और दिल की सुनिए, तब आपको रास्ता दिखाई देगा। जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, जो आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि ये करना चाहिए, वो आप कीजिए। ये सिचुएशन से निकलने का यही तरीका है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। ये कितने मिनट का लगे?